अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया जी मॉर्निंग से और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। आज का व्लॉग बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है और जिनके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को ये व्लॉग ज़रूर दिखाइएगा और फिर अपने गले डाल दीजिएगा क्योंकि आज के व्लॉग में मैं बच्चों के लंच बॉक्स के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी और थोड़े बहुत जो कि मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देती हूँ। यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया अपने बड़े बेटे के लिए। सबसे पहले मैं उसको नाश्ता करवाती हूँ, उसका लंच तैयार करती हूँ। और 2 दिन से जो है मैंने ऐसी भी डस्टिंग की और मेरी आँख में इतना ज़्यादा दर्द और इतनी रेडनेस हो गई है। मैंने कहा जितना मैं अपने आप को बचाती हूँ इन बीमारियों से उतना ही ये बीमारियाँ मेरे पे अटैक करती हैं। 2 दिन तो इतनी ज़्यादा आँख में तकलीफ़ थी और रेडनेस बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन चलें खैर कोई नहीं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जी मैंने अपने बेटे को लंच बना के दिया। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया क्योंकि बेटा चला जाता है ना तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स में हो जाती हूँ, क्योंकि इनको तो मैं दूसरों को खुद ही छोड़ के आती हूँ तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। उसका वैन वाला वेट नहीं करता तो फिर उसको मैं भगाने की करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स तैयार किया जो कि आपने देखा। और डिफरेंट में देती हूँ, डेली कुछ एक जैसा नहीं देती क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं और फिर लंच अपना फिनिश करके नहीं आते। और इस तरह मैं ऑर्गेनाइज़ करके इनको लंच जो है वो रेडी करके देती हूँ तो बड़े खुश होते हैं। जी, यहाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आई थी, फिर मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हेल्पर भी आ चुकी थी और यहाँ पे जो कर्टन मैंने वॉश किए थे वो दोबारा से मैं अब लगा दूंगी। और बस थोड़ी बहुत जो रूम की और डस्टिंग रहती थी वो भी मैं कर लूँगी। और बस सारा दिन यही काम हुआ और खाना पकाना हुआ। खाने में मैंने बनाया था आलू और कीमा। तो बस ऐसा हुआ कि सारा दिन मैं काम करती रही और शाम को अचानक से जो है देखा तो गेस्ट आ गए, बताए बगैर गेस्ट आ गए। तो इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में, इतनी परेशानी मुझे हुई कि अब मैं क्या करूं। और जब बारिश हुई थी, ये कल की बात मैं कर रही हूँ, जब शाम के टाइम बारिश स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे जी मैंने कर्टन लगा लिए थे और मैंने कहा यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गए हैं। और फिर मैंने बेड की चादर चेंज की। और बस जब आपका घर साफ़ होता है, आपका रूम साफ़ होता है तो आपको कितना सुकून मिलता है, आप इतना हल्का सा फील करते हो। तो अभी जो है बस मेरा ऊपर वाला पोर्शन रह गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसको भी अब जो है देखो मैं जल्द ही जो है वो करूँगी, उसकी भी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। और स्पेशली जो किचन की क्लीनिंग है ना, वो तो इतना ज़्यादा मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है। और किचन की क्लीनिंग भी मैंने अच्छी तरह क्लीनिंग करनी है। मेरा ये होता है कि क्लीनिंग के साथ साथ फिर मुझे खाने पकाने का भी करना होता है और भी मेरे बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं जो मुझे ही करने होते हैं। तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप लेके अपने काम को चलती हूँ कि घर भी क्लीन रहे और ज़्यादा काम का बंडल भी आप पे ना पड़े। तो फिर इसी वजह से मैंने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है कि सर्दी पड़ने से पहले पहले जो है घर साफ़ सुथरा हो जाए। और वैसे भी जो है ना सर्दी ने हल्की सी मिस कॉल दे दी है। तो क्योंकि उस दिन जब बारिश हुई थी तो मैंने कहा बस भाई सर्दी तो आ गई है, लेकिन ये है कि नेक्स्ट डे फिर धूप निकल आई थी तो फिर इतना फील नहीं हो रहा था। तो ये है कि कोई पता नहीं, 2-3 दिन जब बारिशें स्टार्ट हो गई ना तो बस फिर समझो सर्दी आ गई और फिर तो बस कंबल निकल आएंगे। अभी भी लेते हैं, छोटे मोटे बच्चे ब्लैंकेट लेते हैं, लेकिन इस तरह बड़े वाले ब्लैंकेट अभी नहीं निकाले मैंने। और मैं जो है ब्लैंकेट को वॉश करवा के और फिर जो है वो रखती होती है, क्योंकि बीच में सावन का महीना आता है और फिर जो रज़ाई कंबल जो कुछ भी होता है ना, मेरी अम्मी का कहना है कि वो पड़ जाते हैं, मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, उनको काई लग जाती है, स्मेल आती है, बहुत गंदे पड़े पड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। हर एक का अपना अपना होता है तौर तरीके अपने, लेकिन हम ये है कि साफ़ करके अपने बिस्तर को रखते हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, सारा दिन मैं ये काम करती रही और शाम को देखा जी कि 6 बजे पता चला कि अटक से मेहमान आ रहे हैं। ओए होए होए, मुझे तो हाथ पांव पड़ गए। मैंने कहा उफ क्या करूँगी अब।
तो दिन सारे दिन की थकी हुई भी थी, फिर फटाफट गई हूँ और जाके अपना सौदा वगैरह लेकर आई और फटाफट से फिर गैस ने भी इतना तंग किया हुआ था, 2 सिलेंडर फिर मैंने ऑन किए और उन पे मैंने फटाफट से चिकन पुलाव बनाया और दूसरे पे फिर मैंने जो है वो बाल्टी गोश्त बनाया, फटाफट वाला काम किया और 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने फिर खाना तैयार कर दिया। और देखा तो मेरी बड़ी वाली नंद भी आ गई थी। अच्छा जी, जो गेस्ट आए थे ना उनको खाने में राइस भी मना थे और गोश्त भी मना था, लेकिन यकीन करें इतने मज़े का खाना बना था ना कि उनको इतना पसंद आया। जल्दी में बहुत मज़े का खाना बना था, राइस तो बहुत ही मज़े के बने थे। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था इतनी जल्दी में मैंने इतने अच्छे राइस बना लिए तो ये है कि शुक्र है खाना उनको बहुत अच्छा लगा। खाना शाना खाया काफ़ी देर। सबसे पहले तो मैंने चाय बनाई, चाय के साथ जो है जो भी सर्व करना था वो करके और फिर मैं निकली थी। मैंने कहा चलो मेरे आने तक थोड़ा चाय के साथ गुजारा हो जाए। ज़रूरी नहीं होता कि कोई खाने के लिए ही आता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना यही शुरू से होता आ रहा है कि हमारे घर में कोई भी आता है ना तो खाने के बगैर हमारे घर से नहीं जाता। हर एक की फैमिली में अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। और हमारी फैमिली में ये रूल है कि कोई भी आएगा तो हम खाना खिला के भेजेंगे, चाहे वो दिन को आए चाहे वो रात को आए, तो खाना लाजमी हमारे यहाँ होता है। बाज़ फैमिली में होता है वो तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के साथ ही जो है बस गेस्ट को निपटा के और टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत बुरा समझा जाता है। और खाना बस मैंने नीचे ही लगाया था और मैंने कहा चलो मेरी नंद भी आ गई थी, उसकी बेटी भी थी, मेरी बेटी भी थी। मैंने कहा चलो अब आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी सारे नीचे चीज़ें लेकर जाओ और फिर नीचे ही हमने बैठ के खाना वगैरह खाया। अच्छा, कुछ कमेंट्स मुझे आए थे कि आप ही प्लीज़ डेली व्लॉगिंग करें, डेली व्लॉग बनाया करें। तो यकीन करें डेली व्लॉग बनाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं बना सकती। मैं कोशिश भी करूँ ना मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मेरा टाइम टेबल, मेरे घर की रूटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर हेल्पर तो सिर्फ सफाइयाँ करके जाती है ना, और मतलब कि एक एक चीज़ को समेटना, कुकिंग करना, बाहर के काम देखना, बाहर से कुछ लाना हो वो मैं लेके आती हूँ। फिर सुबह की उठी होती हूँ, अपने घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बर्तन धोने, मतलब कि बहुत ऐसे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना कि वो मैंने ख़ुद करने होते हैं। तो इसी वजह से मैं जो है वो डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती। और यकीन करें ये भी मैंने आपके लिए 2 दिन के जो भी व्लॉग शूट किए थे वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये है कोशिश कैसे मैं करूँ, मैं कोशिश करके भी जो है ना वो डेली व्लॉगिंग की तरफ नहीं आ सकती। तो बस यही होता है, आप सबका यही प्यार होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाते हो, मेरे लिए यही बहुत है। तो बस मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस यही होना चाहिए ना। तो बस इसी तरह अपना प्यार देते रहें और मैं भी इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह आती रहूँगी, चाहे 2 दिन बाद आऊँ या चाहे 3 दिन बाद आऊँ, आती तो ज़रूर हूँ ना। खैर आज के लंच में मैंने बनाया था शामी कबाब, साथ में नगेट्स जो मैंने एयर फ्राई में फ्राई किए थे, और साथ में फ्रूट था। और बस डिफरेंट जो है रोज़ कुछ ना कुछ होता है। और अब जो है मॉर्निंग में अगर आप व्लॉग स्टार्ट कर लेना तो फिर आप दिन को जो है कुछ ना कुछ शूट करते रहते हैं। और अगर मॉर्निंग में ही व्लॉग शूट ना हुआ हो ना तो फिर बस सोचते ही रहो कि अब क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से व्लॉग शूट करें, तो बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बेटी का आ गया। और अच्छा ये इनके जो लंच बॉक्स है ना वो डिफरेंट हैं, और मतलब पोर्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं, कुछ के स्मॉल हैं, कुछ के इस तरह पार्टीशन हुई हुई है। तो उस वजह से मैंने कहा चलें आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के लंच बॉक्स होने चाहिए और किस तरह थोड़ी बहुत ना बच्चों को सेटिंग करके देनी चाहिए। और इसको भी इसी तरह मैं दे दूँगी। और अगर आप ये स्पून पूछेंगे कि ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये जी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और ये काफ़ी टाइम बाद ये भी मुझे रिसीव हुए, क्योंकि ये भी उन्होंने मुझे बाहर से मंगवा के दिए थे और बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत क्यूट सा लंच बॉक्स रेडी हो जाता है और बच्चों की जो खुशी की इंतहा है ना वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। अहमद जो है वो सुबह उठता है और रात को ही कह के सोता है मम्मा सुबह मैं अपना लंच खुद बनाऊंगा। मैं कहती हूँ चलो अच्छा ठीक है। तो यकीन करें सुबह जब उठता है ना इतना हैप्पी होता है, उठ के अपना लंच रेडी करेगा
और हालांकि साथ में भी खड़ी होती हूँ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एक बच्चों में ना बड़ी खुशी होती है स्कूल जाने की, अपना लंच रेडी करने की। और छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना माएँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खुश रख सकती हैं। कोशिश ज़रूर किया करें। बच्चों की भी ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आज के लंच बॉक्स के आइडियाज़ आपको कैसे लगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।